अगर आपका वोट दिल्ली में है तो आपने एक साल से भी कम समय में 2 बार मतदान किया होगा। पहली बार जून 2024 में लोकसभा के लिए और फिर फरवरी 2025 में राज्य विधानसभा के लिए। जरा सोचिए क्या होगा अगर संसद ऐसा कोई कानून बना दे जिससे ये दोनों चुनाव एक साथ कराए जाएं। भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। 1951 से 1967 तक दोनों चुनाव एक साथ होते थे, लेकिन ये सिलसिला तब टूट गया जब कुछ राज्य विधानसभाएं 1967-69 में और लोकसभा 1970 में समय से पहले भंग हो गई। इसके बाद से लोकसभा और राज्यों के चुनाव अलग अलग होने लगे। एक साथ चुनाव कराने के लिए 2 बिल, संविधान 130वां संशोधन बिल 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल 2024 दिसंबर 2024 में लोकसभा में पेश किए गए। इन दोनों बिलों को जांचने और समझने के लिए अब एक संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया है। अब हम यहाँ एक साथ चुनाव से जुड़ी समस्याओं और चुनौतियों पर बात कर रहे हैं। हमें एक साथ चुनाव की जरूरत क्यों है? बिल में कहा गया है कि लोकसभा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। इसकी शुरुआत लोकसभा चुनाव के बाद होगी, जब राष्ट्रपति लोकसभा की पहली बैठक के दिन एक अधिसूचना जारी करेंगे। इसके बाद से जिन भी विधानसभाओं के चुनाव होंगे उनका कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के साथ ही खत्म होगा। इस तरह धीरे धीरे सभी चुनाव एक साथ होने लगेंगे। इससे पहले लॉ कमीशन, संसद की स्थायी समिति और सरकार ने बनाई उच्च स्तरीय समिति ने भी कहा है कि अभी की चुनाव प्रक्रिया बहुत महंगी है और इसमें बहुत समय लगता है। इसके अलावा चुनाव के समय लागू होने वाली आचार संहिता से विकास कार्यों में रुकावट आती है। इन सभी समस्याओं को हल करने के लिए ये बिल एक साथ चुनाव कराने का सुझाव देता है। आइए अब इन बातों को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। खर्च का सवाल। 2015 में संसद की कानून और न्याय से जुड़ी स्थायी समिति ने बताया था कि चुनाव आयोग के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव में करीब 4,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ये 2015-16 के सरकारी बजट का लगभग 0.25% और उस साल भारत की जीडीपी का करीब 0.03% था। चुनाव आयोग ने ये भी कहा है कि 1957 से 2014 के बीच लोकसभा चुनाव पर खर्च जीडीपी के 0.02% से 0.05% के बीच रहा है। यानी देखा जाए तो सरकार की तरफ से होने वाला खर्च बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर हम राजनीतिक पार्टियों के खर्च की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 7 राष्ट्रीय पार्टियों ने मिलकर 2,378 करोड़ रुपए खर्च किए। हालांकि असल खर्च इससे कई ज्यादा हो सकता है। कुछ निजी रिपोर्ट के अनुसार 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल खर्च 1.35 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया हो सकता है। चुनाव में लगने वाला समय। लोकसभा चुनाव में अब मतदान के चरण पहले से ज्यादा हो गए हैं। 1977 से 1998 तक आमतौर पर 4 या उससे कम चरणों में चुनाव पूरे हो जाते थे, लेकिन 2014 में ये 10 चरणों तक पहुंच गए हैं और 2019 व 2024 में 7 चरणों में मतदान हुआ। पहले और आखिरी वोटिंग दिन के बीच का फर्क भी अब ज्यादा हो गया है। 1970 और 1980 के दशक में ये फर्क सिर्फ 3 से 4 दिन का होता था, लेकिन 2009 में ये 25 दिन हो गया और 2024 में ये बढ़कर 43 दिन तक पहुंच गया। हालांकि अब देश में वोटर्स की संख्या काफी बढ़ गई है, फिर भी चुनाव प्रक्रिया में कई सुधार भी हुए हैं। जैसे बैलेट पेपर की जगह अब ईवीएम का इस्तेमाल होता है। फंड्स, मैन पावर और कानून व्यवस्था भी पहले से बेहतर हुई है। इसलिए अब ये सवाल उठता है, क्या हमें चुनाव में लगने वाले समय को कम करने के लिए कोई नया तरीका या बेहतर शेड्यूल नहीं बनाना चाहिए? आदर्श आचार संहिता का असर। जब चुनाव की घोषणा होती है तो आदर्श संचार संहिता यानी MCC लागू हो जाती है। इसका मकसद ये है कि सरकार में बैठी पार्टी चुनाव के समय अपनी ताकत का गलत फायदा न उठा सके। MCC लागू होने के बाद सरकार नई योजनाएं शुरू करने या नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत नहीं कर सकती, यानी चुनाव के समय कोई बड़ी घोषणा नहीं की जा सकती। हालांकि चुनाव आयोग ने साफ किया है कि इसका मतलब ये नहीं है कि पहले से चल रही योजनाएं रुक जाए। जो काम पहले से चल रहे हैं वे जारी रह सकते हैं और जिन कामों का भुगतान होना है उसमें भी कोई रुकावट नहीं आती। इन बिलों पर हमारी पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। ऐसे ही और वीडियो और लेजिस्लेटिव पॉलिसी से जुड़ी जानकारी के लिए हमें फॉलो करें और हमारी वेबसाइट prsindia.org पर जरूर विजिट करें।